हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये एक पोटेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने मिथाइल प्रेडनिसोलोन को अपनी मेडिसिन की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा हुआ है। तो आज हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, ये किन किन स्ट्रेंथ में आती है, जानेंगे इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। इसको लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये टैबलेट किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है, साथ ही साथ जानेंगे इसकी डोज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 4 mg, 8 mg, 16 mg और 32 mg की स्ट्रेंथ में आती है। बात करें इसके कुछ फेमस और पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में, तो फ्रेंड्स ये अपने जेनेरिक नेम से भी आती है, यानी कि जो दवाई का मूल नाम होता है, यानी कि ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से भी आती है। साथ ही साथ इसके कुछ ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कि ये मेट्रोल के नाम से आती है, जो कि फाइज़र कंपनी का ब्रांड है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा ये न्यूकोर्ट-एम के नाम से आती है, जो कि मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है। एस्टीरियो के नाम से आती है, जो कि ल्यूपिन कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा प्रेडमेट के नाम से आती है, जो कि सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है। और मैकप्रेड के नाम से भी आती है, जो कि मैक्लोइड कंपनी का ब्रांड है। और ज़ेम्पर्ड के नाम से भी आती है, जो कि अगेन सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है। तो ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन के कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बात करें हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के यूजेस की, तो फ्रेंड्स इस टैबलेट का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ में और एलर्जिक कंडीशंस में इसको किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। जैसे बात करें हम ऑटोइम्यून डिजीज़, तो इसमें क्या होता है, जिसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर की सेल्स को ही पर ही अटैक करने लगता है। तो हमारे शरीर में काफ़ी अलग अलग तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जॉइंट्स की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे जॉइंट्स पर अटैक करता है। जनरली जो हाथों के और पैरों के जॉइंट्स होते हैं उन पे ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिस कारण जोड़ों में दर्द, जकड़न, सूजन लारी रहती है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के इलाज में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन पर अटैक करता है। और ये जो डिसऑर्डर होता है जनरली हमारे लंग्स पर, यानी कि फेफड़ों पर, दिल पर, किडनी पर, स्किन पर, जॉइंट्स पर, इन पर अटैक करता है। तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के इलाज में भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज में भी दिया जाता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनको डैमेज करता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसको सीवियर सोराइसिस के इलाज में भी दिया जाता है। इसमें हमारे स्किन की जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, जिससे स्किन पर लाल लाल पपड़ीदार पैचेस बन जाते हैं, उसमें खुजली काफ़ी रहती है। तो सोराइसिस के इलाज में भी इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में भी दिया जाता है। ये भी एक जॉइंट्स की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ये जनरली जो स्पाइन हमारी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है और जो बड़े जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। तो इस तरह के जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनके इलाज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा इसको एलर्जिक कंडीशंस में भी दिया जाता है, जैसे कि इसको अस्थमा में दिया जाता है। अस्थमा भी एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, उसके इलाज में इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या जैसे इसको इंसेक्ट बाइट के कारण जो एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, उसको कम करने के लिए भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। अर्टिकेरिया, जिसको हाइव्स भी बोलते हैं, उसके इलाज में भी, जिसको सामान्य भाषा में हम पित्ती का उछलना बोलते हैं, उसके इलाज में भी जो एलर्जी के लक्षण हैं उनको कम करने के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है।
किसी दवाई के कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं, उसके इलाज में मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। डर्मेटाइटिस के इलाज में मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। तो इस तरह की एलर्जिक कंडीशंस के इलाज में भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को आँखों से जुड़े जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्क्लेराइटिस है या केराटाइटिस है, उसके इलाज में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। आईबीडी के इलाज में भी इसको दिया जाता है, जिसको कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके इलाज में इसको दिया जाता है। क्रोन डिजीज़ के इलाज में इसको दिया जाता है। क्रोन डिजीज़ में जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, हमारे मुंह से लेकर जो एनस तक का एरिया होता है, या तो उसमें पूरे में या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में जब स्वेलिंग हो जाती है, जिसको क्रोन डिजीज़ बोलते हैं, तो उसके इलाज में मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। तो आईबीडी के इलाज में भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा जॉइंट्स और हड्डी से जुड़े डिसऑर्डर्स के इलाज में भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन को टैबलेट को दिया जाता है। जैसे कि इसको एक्यूट और सब एक्यूट बुर्साइटिस में दिया जाता है, या क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस में भी इसको दिया जाता है। क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण जॉइंट्स में दर्द रहता है, सूजन रहती है, लाली काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस के इलाज में दिया जाता है। जनरल आर्थराइटिस के इलाज में भी इसको दिया जाता है। तो जोड़ों हड्डी जुड़े इस तरह के डिसऑर्डर्स में इसको दिया जाता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया के इलाज में इसको देते हैं, जो कि एक ब्लड कैंसर होता है, या लिम्फोमा जो कि एक लिम्फ कैंसर होता है, उसके इलाज में भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय में भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है, क्योंकि इसमें इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। तो जब किसी पेशेंट का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तभी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। जो ओवर एक्टिव इम्यून सेल्स होती हैं उनको ये कम कर देती है, जिससे हमारा जो शरीर है, जो शरीर को जो फ़ौरन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको शरीर आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। तो इस तरह की बीमारियों के इलाज में मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को दिया जाता है। बात करें हम इसको यूज़ करते समय किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को लेकर, इस मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है। जब भी इस टैबलेट का ट्रीटमेंट चलता है तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। अगर इसको लेने से चक्कर घूमे आते हैं तो कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो बच्चों को अपना स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को कोई सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन होता है, उन लोगों में भी इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है। जिन लोगों को कोई लाइव वैक्सीन लगी हुई होती है, उन लोगों में भी मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को कोई लीवर की, किडनी की या हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, या हाइपरटेंशन की समस्या होती है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या एपिलेप्सी होती है, यानी कि दौरे पड़ते हैं, पेप्टिक अल्सर्स की समस्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो हड्डी से जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है, या मिस्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर होता है, जो कि एक मांसपेशी जुड़ा डिसऑर्डर होता है, या ग्लूकोमा की समस्या होती है, जो कि आंखों से जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है, या कोई रिसेंट हार्ट अटैक आया होता है। इन सब लोगों में इस मेडिसिन को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। तो मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि शरीर का वज़न बढ़ जाना, मूड चेंज होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर होना, स्किन पतली होना। इसके अलावा इन्फेक्शंस के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है, या आँखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, ब्लड विज़न हो सकती है, या उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर घूमे आ सकती हैं, गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट को यूज़ करने से अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें हम मिथाइलप्रेडनिसोलोन टैबलेट्स की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो फ्रेंड्स ये टैबलेट कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाजिपिन, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, एथिनाइल एस्ट्राडायोल, इसके अलावा एस्पिरिन, वारफेरिन, इस तरह की मेडिसिन से ये टैबलेट इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब बात करें इसकी हम डोज के बारे में, तो फ्रेंड्स ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, इसलिए ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए।
पेशेंट को क्या बीमारी है, बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही डॉक्टर इसकी डोज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि इसकी जो डिजीज़ हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो काफ़ी अलग अलग डिजीज़ में इसको दिया जाता है। इसकी डोज़ की भी अलग अलग होती है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अलग अलग आती है, जैसे 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg। तो पेशेंट को क्या बीमारी है, बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही इसकी डोज़ को पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।